दर्शकों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो कभी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में बैठकर उनका ज्ञान सुनता था। लेकिन समय के साथ उसके भीतर लोभ, घमंड और कपट ने ऐसी जगह बना ली कि उसने अपने ही गुरु के प्रति विश्वासघात कर दिया। ये व्यक्ति है पवन दास, जो पहले संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, लेकिन दान के पैसों में हेराफेरी करने और अनुशासन तोड़ने के कारण संत रामपाल जी महाराज ने इसे गुरुद्रोही घोषित कर दिया। और इस कारण से आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस गुरुद्रोही को गुरुद्रोही पवन दास के नाम से जानते हैं। जी हाँ, स्वार्थ और ईर्ष्या के कारण आज समाज में ये पवन दास नाम का गुरुद्रोही भ्रम और ईर्ष्या फैलाने की कोशिश कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज आज देश भर में लाखों जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बाढ़ से पीड़ित गांवों में मानवता की मिसाल पेश करते हुए मोटर, पाइप, खाद्य सामग्री और पक्के मकान तक मुहैया करवाए हैं। हरियाणा राज्य के 200 से अधिक गांवों में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा करोड़ों रुपए की राहत सामग्री पहुंचाई गई है। और इस बात को हर कोई जानता है कि संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल निस्वार्थ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो राहत सामग्री आई है, हर एक परिवार को, जो जरूरतमंद परिवार है, उनको राहत सामग्री दी जा रही है। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए। संत रामपाल जी ने जो हमारे ऊपर आसान किया है, हम कभी इसको भूलेंगे नहीं। मैं संत रामपाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इस आपदा में राशन भेजा और हमारी सार ली। जहाँ पे सरकार नहीं आई, वहाँ पे हमारे दोस्तों ने, एनजीओ ने हमारी सार ली है। हम सदा ही उनके ऋणी हैं। मैं तो कह रहा हूँ बहुत धन्यवाद है उनका, रामपाल जी का, महाराज जी का। अच्छा है, ऐसे करते रहें तो बहुत बढ़िया है। मैं उनको बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जी, जो आप इतना नेक कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के मानव उद्धार के कार्यों को देख करके अनगिनत परिवारों को नई उम्मीद और सहारा मिला है। और इसी महान मानवता सेवा और निस्वार्थ परोपकार को देखते हुए ऐतिहासिक महम चौबीसी खाप के प्रधानों ने संत रामपाल जी महाराज को मानवता रक्षक सम्मान से सम्मानित किया, जो समाज के लिए उनके अतुलनीय योगदान का प्रतीक है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की। बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है हरियाणा क्षेत्र में। महम चौबीसी खाप जो आज सम्मान देने जा रही है, बहुत बड़ा सम्मान है। ऐतिहासिक चबूतरा, ऐतिहासिक सम्मान समारोह और ऐसा सम्मान, मानव रक्षक सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान है, संत रामपाल जी महाराज जी को भेंट किया जा रहा है। अब ये पवन दास सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज तो कभी भी अपने शिष्यों के अलावा किसी और का सम्मान स्वीकार ही नहीं करते, तो अब कैसे कर लिया। विशेषकर उस व्यक्ति को जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी से उपदेशी नहीं है, उनका भगत नहीं है, वो चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे हजार हो, चाहे हरियाणा की खाप पंचायत हो, वो लोग किसी भी प्रकार से सतगुरु का मान सम्मान करने के अधिकारी नहीं है। और ना ही सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अपने भक्तों के अलावा किसी अन्य से मान सम्मान को स्वीकार करते हैं। दर्शकों, यही इसकी सबसे बड़ी अज्ञानता और मूर्खता है। दर्शकों, इस पवन दास गुरुद्रोही ने संत रामपाल जी महाराज को समझा ही नहीं कि वो पूर्ण परमात्मा हैं, जो सदैव अपनी आत्माओं के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप से तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से। संत रामपाल जी महाराज का हर कदम समाज की भलाई और मानवता के उत्थान के लिए ही होता है। कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि जय कोई भक्ति करे कपट की, उसको भी अपनाऊं, और साम दाम और दंड भेद से सीधे मार्ग लाऊं। यानी पूर्ण परमात्मा अपने शिष्यों को शरण में लेने के लिए अनेक ऐसे कार्य करते हैं ताकि वो भक्त उनकी शरण में आ सकें। हर तरीका अपनाकर उन्हें सही मार्ग पर लाकर उनका कल्याण करते हैं। लेकिन इस दुष्ट पवन दास की बुद्धि पर काल ने ऐसा पर्दा डाल दिया है, जिसके कारण ये संत रामपाल जी महाराज के इतने बड़े समाज सुधार के कार्यों में भी त्रुटि निकाल करके देख रहा है। दोस्तों, इस गुरुद्रोही पवन दास का कहना है कि जब महम चौबीसी प्रधानों ने नाम दीक्षा ही नहीं ले रखी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने उनका सम्मान क्यों ग्रहण किया। दोस्तों, आपको याद होगा कि कबीर परमात्मा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण किए हैं।
उन्होंने सेठ धर्मदास जी को मथुरा के तीर्थ स्थान पर जाकर के सच्चा ज्ञान समझाया और राजा बीरदेव सिंह बघेल के महल में जाकर उन्हें भक्ति मार्ग की वास्तविकता बताई। ना तो उस समय धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर साहब से नाम दीक्षा ले रखी थी और न ही राजा बीरदेव सिंह बघेल ने कबीर साहब जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। लेकिन जब परमात्मा कबीर साहब ने उन्हें अपना ज्ञान समझाया और जब उन भक्तों ने कबीर परमात्मा से ज्ञान समझा, तब उन्होंने कबीर परमात्मा को पहचान लिया और उनसे नाम दीक्षा ले ली और अपना कल्याण करवाया। दर्शकों, इस पवन दास गुरुद्रोही का कहना है कि आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज को महम चौबीसी खाप पंचायत के द्वारा दिया गया सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए था। दर्शकों, ये अपने गुरु को सिखा रहा है कि क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। सही मायने में बात तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज इस व्यक्ति के गुरु है नहीं, क्योंकि आज ये व्यक्ति गुरुद्रोही है। यदि इस व्यक्ति ने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा होता, सुना होता, तो ये बातें कभी भी नहीं बोलता। ये भूल गया संत रामपाल जी महाराज के उस सत्संग को जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि सुपर सुदर्शन के रूप में कबीर परमात्मा ने पांडवों के यज्ञ में जाकर के उनका अन्न खाया और उनके उस शंख को बजाया, जिसको लेकर के सुपर सुदर्शन के पास पांचों पांडव और खुद द्वारकाधीश भी गए थे। उनके सम्मान को रखते हुए कबीर परमात्मा ने उनका शंख बजाया। तो क्या ये गुरुद्रोही संत रामपाल जी महाराज के उन सत्संगों को भूल गया? संत रामपाल जी महाराज सत्संग में यह भी बताते हैं कि बीरदेव सिंह बघेल ने भी जब नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, तब भी कबीर परमात्मा उनके पास गए और उसका सम्मान करते हुए बीरदेव सिंह बघेल को ज्ञान समझाया। ऐसे ही कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी का भी सम्मान रखते हुए बाग में बैठ करके धर्मदास जी के दिए हुए पेड़े खाए। ये दिखाता है कि कबीर परमात्मा सम्मान रखते हैं अपने भक्तों का, उन अनुयायियों का, उन श्रद्धालुओं का, उन लोगों का जो कबीर परमात्मा में विश्वास रखते हैं, जो उनके ज्ञान को सुनना चाहते हैं, जो उनकी आत्माएं हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं, जो संत रामपाल जी महाराज का अब भक्त तक नहीं, वो संत रामपाल जी महाराज को बता रहा है आध्यात्मिक मार्ग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब यदि इस मूर्ख पवन दास से कोई पूछे कि आपके हिसाब से तो धर्मदास जी और बीरदेव सिंह बघेल काफिर थे, तो फिर कबीर परमात्मा जी ने स्वयं उनके पास जाकर के उन्हें ज्ञान क्यों समझाया, क्यों उनके पास गए? इस प्रश्न का इस अज्ञानी पवन दास के पास कोई भी उत्तर नहीं होगा। दोस्तों, ये मूर्ख पवन दास खुद संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा तो मानता है, लेकिन ये भूल जाता है कि परमात्मा पर तो कोई भी नियम लागू ही नहीं होता। परमात्मा तो जब चाहे नया नियम बना सकते हैं और जब चाहे उसे बदल भी सकते हैं, क्योंकि उनका हर कार्य अपनी आत्माओं के उद्धार के लिए ही होता है। तो अब यदि परमात्मा अपने भक्तों के कल्याण के लिए सम्मान ग्रहण कर लें, तो इस पवन दास गुरुद्रोही के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये क्यों नहीं समझ पा रहा कि परमात्मा तो जब चाहे अपना नियम बदल सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कौन सा नियम लागू होता है? वो तो जब चाहे नियम बदल सकते हैं और जब चाहे नया नियम बना सकते हैं, लेकिन इसे अपने गुरु के ऊपर विश्वास ही नहीं है। और ये स्पष्ट होता है कि ये सत्य नहीं बोल रहा, ये केवल द्वेष और झूठ का सहारा लेकर केवल संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में जो ये समारोह किया गया, इससे इसको बेहद जलन है और ईर्ष्या का ये शिकार हो चुका है। दर्शकों, सोचिए एक साधक के लिए कितने बड़े सम्मान और फक्र की बात है कि यदि उसके गुरु का सम्मान कोई कर रहा हो तो आपके अंदर कितना जोश होगा, कितनी उमंग होगी और कितना उत्साह होगा। लेकिन इस व्यक्ति के मन में कितनी पीड़ा है, कितना दुख है, कितना दर्द है, ये एहसास दिलवाता है कि ये वास्तव में गुरुद्रोही है। जिस प्रकार की भाषा ये व्यक्ति बोल रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की भाषा एक गुरुद्रोही के मुंह से ही सुनी जा सकती है। दर्शकों, अब आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया वो संदेश भी सुना देते हैं जो महम चौबीसी खाप पंचायत के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जेल धाम से भेजा है। सुनिए। संत रामपाल जी महाराज का संदेश जेल से वकीलों के माध्यम से भेजा गया। दिनांक 14 अक्टूबर 2025। माननीय प्रधानगण, महम चौबीसी खाप, जिला रोहतक, हरियाणा। विषय: मानवता रक्षक सम्मान प्रदान करने हेतु आभार प्रकट करने संबंधी संदेश। सत साहेब, आपके द्वारा मुझदास को प्रदान किए गए मानवता रक्षक सम्मान के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह सम्मान मेरे लिए किसी व्यक्तिगत गौरव का विषय नहीं है, बल्कि यह मेरे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और सर्वशक्तिमान परमेश्वर कबीर साहेब जी की कृपा का परिणाम है।
उनकी असीम कृपा से ही यह सेवा कार्य संभव हो पाया है। मैंने सदैव अपने जीवन में यही प्रयास किया है कि परमात्मा कबीर साहिब जी के सतत ज्ञान और भक्ति के अनुरूप समाज में प्रेम, समानता और सेवा की भावना जागृत हो और सर्व मानव परमात्मा कबीर जी का ज्ञान समझकर अपने निज घर सतलोक चले जाएं। हरियाणा सहित देश के अनेक राज्यों में जब लोग बाढ़ से पीड़ित हुए, तब परमेश्वर कबीर जी के आदेश से उनके बच्चों के लिए इस दास ने इस सेवा के कार्य को शुरू किया। ये सब कार्य मेरी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, बल्कि परमात्मा की प्रेरणा और मेरे गुरुदेव की आज्ञा से संपन्न हुए हैं। आपके इस सम्मान ने न केवल मुद्दास रामपाल दास को, बल्कि उन लाखों सेवादारों और सच्चे भक्तों की भावना को भी सम्मानित किया है जो दिन रात इस समाज सेवा और सत्य भक्ति के प्रचार में समर्पित हैं। मैं रामपाल दास ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी सम्मान या प्रसिद्धि की इच्छा से कोई कार्य नहीं किया। परमात्मा कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। यानी जो संत होते हैं वो धन या यश के भूखे नहीं होते, वो केवल परमात्मा के प्रतिभाव के भूखे होते हैं। अतः यह सम्मान मुझ दास का नहीं, बल्कि मानवता, सतभक्ति और परमात्मा की कृपा का सम्मान है। मैं महम चौबीसी खाप पंचायत के सभी माननीय प्रधान गणों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सच्चे परोपकार और समाज हित के इस कार्य को पहचान कर इस सम्मान के माध्यम से मेरे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और परमेश्वर कबीर साहिब जी की महिमा को और अधिक प्रकाशित किया है। परमात्मा कबीर जी की कृपा से आपका यह कदम समाज में एक नई चेतना और प्रेरणा का कारण बने, ताकि हर व्यक्ति निस्वार्थ सेवा, दान और सच्ची भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। सत साहिब, आपका शुभ चिंतक रामपाल दास, जेल नंबर 2, हिसार, हरियाणा। दर्शकों, वैसे संत रामपाल जी महाराज को किसी भी प्रकार के सम्मान की कोई भी इच्छा कभी भी नहीं रही है और न ही किसी सम्मान की इच्छा के लिए वो कभी कोई कार्य करते हैं। उन्होंने हमेशा अपने सत्संगों में कहा है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो कोई साधु धन का भूखा वो कोई साधु नहीं। दर्शकों, कहने का मतलब है कि एक सच्चा संत केवल प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का ही भूखा होता है, धन का या यश का नहीं। लेकिन जब देश भर के लाखों जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा के लिए, मानवता की भलाई हेतु जब संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया, तो वो सम्मान किसी व्यक्तिगत अहंकार या प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि यह सम्मान जन सेवा और मानवता के प्रति संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों का प्रतीक था। ये गौरव संत रामपाल जी महाराज का नहीं, बल्कि उन सभी असहाय और पीड़ित लोगों का है जिनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज ने उम्मीद और राहत की किरण पहुंचाई है। दोस्तों, ये पवन गुरुद्रोही हर उस कार्य का विरोध करता है जो समाज और मानवता के हित में संत रामपाल जी महाराज ने किया है। जब संत रामपाल जी महाराज ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान गरीब और शोषित किसानों के समर्थन में आवाज उठाई, तब भी इस गुरुद्रोही ने ऐसे ही विरोध किया था। जब संत रामपाल जी महाराज ने जाट धर्मशाला भवन के निर्माण के लिए एक सामाजिक कार्य में सहयोग किया, तब भी इस गुरुद्रोही ने संत रामपाल जी महाराज के इस जन कल्याणकारी कार्य के लिए भी इस व्यक्ति ने ऐसे ही विरोध प्रकट किया था, जो कि ये परिचय देता है इस बात का कि ये पक्का गुरुद्रोही है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि पवन दास अब काल के खेमे में जा चुका है, जहां न तो भक्ति का भाव है और न ही सत्य की समझ। वहां केवल अहंकार, जलन और नफरत का राज होता है। और इसी नफरत की आग में आज ये गुरुद्रोही लगातार संत रामपाल जी महाराज के जन कल्याणकारी कार्यों को लगातार नजरअंदाज करते हुए केवल ईर्ष्या और द्वेष की भावना के चलते केवल जहर ही उगल रहा है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज सदा अपने सत्संगों में ये गूढ़ सत्य समझाते हैं कि जो कोई गुरु वचन पे डट जाए, कट जाए फंद 84 के, यानी कि जिसने अपने गुरु के आदेशों का पालन किया, वही 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो सकता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। इसी बात का उदाहरण गोपीचंद और भर्तृहरि जैसे महान राजाओं ने प्रस्तुत किया, जब उनके गुरु गोरखनाथ ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ और किले में जाकर के मजदूरी करो। जी हाँ,
किसी राजा के किले में जाकर के मजदूरी करने के लिए गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को कहा तो उन्होंने बिना किसी तर्क वितर्क के तुरंत आज्ञा का पालन किया। सोचिए, किले में मजदूरी करना, वो भी एक राजा के लिए, भक्ति मार्ग में कितना अप्रासंगिक लगता है। क्योंकि सच्ची भक्ति में समर्पण होता है, इसलिए सच्चा भक्त वही होता है जो अपनी सुविधाओं के अनुसार नहीं बल्कि हर परिस्थिति में अपने गुरु के वचन पर अडिग रहे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए गए उन महान कार्यों की फेहरिस्त काफी लंबी है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने लगातार ऐसे कार्य किए हैं जिससे लगातार मानव समाज का कल्याण हो रहा है, मानव का उत्थान हो रहा है। चाहे जिसमें बाढ़ पीड़ितों की मदद हो, चाहे गरीब और असहाय लोगों के लिए मकान बनवाना हो, या फिर लाखों कन्याओं का दहेज मुक्त विवाह करवाना हो, या फिर करोड़ों यूनिट रक्तदान करना हो, या फिर नशा मुक्त भारत बनाना हो, ऐसे बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य हैं जो लगातार संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और लगातार भारतवासी संत रामपाल जी महाराज के इन कल्याणकारी कार्यों की लगातार सराहना कर रहे हैं। इसलिए हमारा संत रामपाल जी महाराज के सभी शिष्यों से अनुरोध है कि इस पवन दास गुरुद्रोही की बातों में ना आए, अपने जीवन को नष्ट होने से बचाएं, संत रामपाल जी महाराज के वचन का पालन करें, ऐसे ही मानव उत्थान के कार्यों में लगातार लगे रहें। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करें, अपने जीवन का कल्याण करवाएं, मानव समाज का कल्याण करवाएं, ताकि हर एक गरीब और शोषित व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज के इन नेक कार्यों का लाभ उठा सके, भक्ति करने के योग्य हो सके और अपने जीवन का कल्याण करवा सके। धन्यवाद।